हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 का सारांश लिखेंगे और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे सवाल किया जाएगा कि बातचीत शीर्षक का सारांश लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत जो शीर्षक इसके निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। आगे लिखेंगे, इस पाठ में लेखक बातचीत की शैली के बारे में बताते हैं। इस पाठ में लेखक क्या बताते हैं, बातचीत की शैली के बारे में, कि हमें आपस में बातचीत कैसे करना चाहिए। आगे लिखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो भगवान ने हमको वरदान की भांति दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। आगे लिखेंगे, वे कहते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो सारा संसार गूंगी प्रतीत होता। सभी लोग किसी कोने में चुपचाप बैठे रहते और जो आज हम कुछ बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना रहने के कारण नहीं कर पाते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना रहती तो ये सारा संसार गूंगा प्रतीत होता। सभी लोग चुपचाप किसी कोने में बैठे रहते और आज जो हम बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, अगर हम में बोलने की शक्ति ना होती तो हम ये अनुभव एक दूसरे से अपने सुख दुख का जो है बोल नहीं सकते थे। आगे लिखेंगे, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे स्पीच होगा, गलती से लिखा गया ये। तो यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर हम आप देखते होंगे कि जो कोई स्टेज पर चढ़ के स्पीच देता है तो वहाँ पे वो नाच नखरा करता है, वो कुछ भी बोल देता है स्पीच में। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है। बातचीत में जो है बोलने वाले व्यक्ति को स्पीच की तरह नाच नखरा करने का मौका नहीं मिलता है, उसे एकदम सिंपल में बातचीत करना पड़ता है। आगे लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि जैसे आदमी को अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार एक आदमी को अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए, चलना फिरना आदि जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार बातचीत भी एक है। अगर मनुष्य बातचीत नहीं कर पाएगा तो उसकी ज़िंदगी मज़ेदार नहीं बन पाएगी। आगे लिखेंगे, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ होता है और जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। लेखक कहते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने से हमारा मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है और जो कुछ भी हमारे अंदर बुराई रहती है, जब हम बातचीत करते हैं तो जो है वो बुराई जो है हमारे मुंह से जो है भाप बन के बाहर निकल जाता है। आगे लिखेंगे, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता है। यानी कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण और दोष का प्रकट होगा, पता चलेगा नहीं चलेगा। और यहाँ से 2 नंबर का भी सवाल बनता है एग्जाम में कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या कहना है, तो ये आपको लिख देना है। तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे लिखेंगे, एडिसन का मत है कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही संभव है। यानी कि एक आता है एडिशन नामक व्यक्ति ने कहा कि जो असल बातचीत है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही संभव है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल खोलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। यानी कि एडिसन कहते हैं कि जो असल बातचीत है वो केवल 2 व्यक्ति ही कर पाता है। अगर 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो अपना दिल खोलकर बात करते हैं। अगर वहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वो बातें जो होती है, जो सीक्रेट बातें होती है, वो 3 आदमी मिलकर
कभी नहीं करते होंगे, आप जानते हैं। अब आगे लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। लेखक कहते हैं कि जो यूरोप के लोगों में जो है बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है इसमें कौन लोग बात करते हैं? तो यूरोप के लोग बात करते हैं। और आपसे यहाँ पे ये सवाल भी किया जाएगा, 2 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आप लिख दीजिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने की का एक हुनर है। आगे लिखेंगे, अंततः बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है आत्म वार्तालाप अर्थात स्वयं से बातें करना। और लास्ट में जो है बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जो बातचीत करने का जो सबसे उत्तम तरीका है वो है आत्म वार्तालाप अर्थात आप जो है खुद से बातें कीजिए, यही जो है सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का है। तो ये रहा बातचीत चैप्टर का पूरा सारांश। मैंने आपको बहुत ही आसानी शब्दों में ये पूरे सारांश को बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।